हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैन फिजिक्स क्लासेस पे। तो मैं सचिन जैन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं और मैं आप लोग के लिए एक नई सीरीज लेके आया हूं जिसका नाम है रैंकर सीरीज। तो इस सीरीज में हम लोग एनएससीजीएस के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सिर्फ सॉल्यूशन ही डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा आप कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, साथ के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और वीडियोस लेके आऊं इसी सीरीज के। तो मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं, फिर हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट इंटेंडिंग टू कैच ए बस ऑन द बस स्टैंड। एक स्टूडेंट जो है वो एक बस को पकड़ना चाह रहा है जो कि बस स्टैंड पे है। फाइंड्स दैट द बस स्टार्ट्स एंड एक्सेलरेट्स अवे फ्रॉम हिम और हर विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो बस जो है वो स्टूडेंट से या बच्चे से कितनी दूरी पे, 16 मीटर की दूरी पे एक्सेलरेट करना स्टार्ट की विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन ही इज 16 मीटर फार फ्रॉम द बस। ये हो गया। ही रन्स फास्ट इनफ with a uniform speed so as just to catch the bus. The minimum speed with which the student must run is, हमें वो मिनिमम स्पीड बताना है जिस स्पीड से बच्चे को दौड़ना चाहिए, स्टूडेंट को दौड़ना चाहिए बस को पकड़ने के लिए। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज 2 मीटर पर सेकंड, बी इज 4 मीटर पर सेकंड, सी इज 8 मीटर पर सेकंड एंड डी इज 16 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हुए इसका जो सिचुएशन है वो हम ड्रॉ करेंगे कि कोई स्टूडेंट है बस स्टैंड पे, वो एक बस जो कि स्टूडेंट से कितनी दूरी पे, 16 मीटर की दूरी पे ये स्टूडेंट इस बस को पकड़ना चाह रहा है। ठीक है, और बस जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है। वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट की विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब पूछा ये जो स्टूडेंट है वो कितनी मिनिमम स्पीड से दौड़े कि इस बस को पकड़ ले। अब आफ्टर टी टाइम बस की पोजीशन जो है चेंज हो जाएगी क्योंकि बस एक्सेलरेटिंग है, ये नई पोजीशन होगी बस की टी टाइम के बाद। तो वो टी टाइम में कितना जो है बस ट्रेवल की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एस बी इज इक्वल्स टू यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वेयर। अब बस का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो एस बी जो आएगा हाफ, आप ए बी कह सकते हो या ए कह सकते हो इसको, ए टी स्क्वायर, यानी कि इतना बस यहां से यहां चली गई होगी। अब स्टूडेंट के लिए मान लो ये स्टूडेंट जो है यहाँ इस पोजीशन पे बस को जो है वो पकड़ लेता है। ठीक है, तो स्टूडेंट को कितना दूरी चलना पड़ेगा, स्टूडेंट को कितना चलना पड़ेगा भाई, स्टूडेंट को चलना पड़ेगा, मान लो कि स्टूडेंट जो है v स्पीड से दौड़ता है कांस्टेंट स्पीड से, तो स्टूडेंट का एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट को कितना दौड़ना होगा, स्टूडेंट को दौड़ना होगा 16, 16 तो ये दौड़ेगा प्लस और कितना दौड़ेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना स्टूडेंट को जो है डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ेगा। अब कितनी रफ्तार से चल रहा था, स्पीड कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड से दौड़े वो, v से, सेम टाइम में ये कवर कर ले तभी बस को पकड़ पाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आ रही है बात, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आएगी। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी टी इक्वल टू 16 प्लस हाफ इंटू टू जो कि एक्सेलरेशन था ये रहा बस का, इंटू टी स्क्वायर, टू से टू कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा वी टी इज इक्वल टू 16 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, मैं आप लोग को बड़ा अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखें, मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ ऊपर वाला पार्ट, आई होप आप लोग ने नोट किया होगा, अगर नहीं किया हो तो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकते हैं बच्चा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वेयर माइनस वी टी प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ठीक है, तो
अब इस इक्वेशन के लिए अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाले, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर हमारे पास ये हो जाएगा -4, ए का वैल्यू यहाँ 1 है और सी का वैल्यू यहाँ +16 है ना। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर -64। क्लियर? तो फॉर जस्ट कैचिंग, जस्ट कैचिंग के लिए कंडीशन क्या होगी बेटा? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, यानी कि ये जो वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर था? वी स्क्वायर -64। तो यहां से वी स्क्वायर -64 अगर 0 है तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64। इट मीन्स वी कितना आ गया? √64, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट सेम क्वेश्चन का और क्या सोल्यूशन बन सकता है? यहां हमारा स्टूडेंट था, यहां हमारी बस थी, है ना। ये हमारा स्टूडेंट हो गया, ये हमारा स्टूडेंट हो गया, बस से 16 मीटर पीछे है। तो टी टाइम के बाद बस किसी नई पोजीशन पे चली जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी बस का था वो 0 था, और बस का जो एक्सीलरेशन हमें गिवन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये अगर v रफ्तार से दौड़े और ये बस को पकड़ना चाह रहा है, तो इसको भी यहां से यहां तक ये जो दूरी होगा ये भी टी टाइम में कवर करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो कैसे सॉल्व करें? इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या पढ़ा हमने? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट रिलेटिव टू बस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट रिलेटिव टू बस, एक्सेलरेशन ऑफ स्टूडेंट रिलेटिव टू बस। अब स्टूडेंट का भी इनिशियल वेलोसिटी किस पे? 0 पे, वो तो रेस्ट पे, वो तो देख रहा है बस को, है ना। तो अगर यूएसबी लिखें तो ये क्या होगा? यूएस माइनस, ये दोनों वैल्यू 0 0 हो जाएगा। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, स्टूडेंट माइनस बस, ये हो जाएगा 0 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू बस अगर देखें तो ये जो 16 मीटर पीछे है तो -16 मीटर हो जाएगा, है ना। पीछे मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब 16 मीटर बस से पीछे। ये हमारा यानी रेफरेंस पॉइंट, इससे पीछे। ठीक है, सब वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो -16 इक्वल्स टू -हाफ इंटू 2, देखिए 2 के साथ माइनस होगा ना, आगे आ जाएगा। सब वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस जाएगा, तो टी कितना आ गया? 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में बस कितना आगे चला गया भाई? ये कितना चला? हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना हो गया? 16, यानी कि ये टी टाइम के बाद बस कितना और आगे चला गया? 16। अब यहाँ स्टूडेंट था 16 मीटर पीछे, बस 16 और आगे चला गया, तो स्टूडेंट को कितना भागना पड़ेगा? 16 ये और 16 ये, कितना हो जाएगा टोटल? 32। तो वीटी जो स्टूडेंट चलेगा, कितना चलेगा? 32। कितने टाइम में भाई? उतने ही टाइम में जितने टाइम में बस यहाँ से यहाँ गया, उतने टाइम में स्टूडेंट को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, तभी बस को पकड़ पाएगा। टाइम कितना आया था? 4 सेकेंड इक्वल्स टू 32, तो वी कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, और भी तरीका है, इसको एक और तरीके सॉल्व कर सकते हैं भाई। इसी तरह का कुछ एक और तरीका क्या है हमारे पास? और क्या तरीका बेटा इस क्वेश्चन को, और क्या तरीका बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? अब टी टाइम के बाद बस यहां पहुंच जाएगा, तो बस कितना चलेगा? हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो बस की नई पोजीशन है, आप स्टूडेंट से कितना दूर हो गया? 16 प्लस हाफ ए। तो जितने टाइम में बस यहां से यहां जाएगा, उतने टाइम में स्टूडेंट को यहां से यहां जाना पड़ेगा। और स्टूडेंट कितना चला? v इंटू टी। भाई 16 ये प्लस ये, इतना चलना पड़ेगा, तो वो डिस्टेंस हमने कितना लिखा? v इंटू टी। ठीक है, तो
ए का वैल्यू अभी कितना है यहाँ, ए का वैल्यू अभी गिवन है 2, तो यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये बनेगा वीटी इक्वल्स टू 16 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, 16 बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी, टी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ जाएगा -16 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अगर v मेरा मिनिमम हो, v के मिनिमम होने के लिए कंडीशन क्या है, वैल्यू कितना होना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन कितना होना पड़ेगा, 0, यानी कि इसको 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव टर्म इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 16 बाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो टी स्क्वायर कितना आ गया, 16, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, यहां से t आ गया हमारा, ये 4 सेकंड आ गया। हमें स्पीड चाहिए, तो यहां से t कितना आ गया हमारा, 4 सेकंड आ गया। हमें तो स्पीड चाहिए थी, मिनिमम स्पीड ये रहा, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 16 बाय 4 प्लस 4, 4 4 जा 16, तो v कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग, शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे करें, आपको मिनिमम स्पीड फाइंड करना है, तो मिनिमम स्पीड फाइंड करने के लिए, है ना, मिनिमम स्पीड फाइंड करने के लिए उस बॉडी का जिसको एक्सेलरेटिंग बॉडी को कैच करना है, क्या फॉर्मूला है, v मिनिमम इज इक्वल्स टू रूट 2a s। अब क्या a क्या है, एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन है, ऑफ एक्सेलरेटिंग बॉडी, ठीक है, और s क्या है, इनिशियल सेपरेशन। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्विक सॉल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है इसको सीखना। यहां से अगर हम स्पीड फाइंड आउट करें, एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेटिंग बॉडी कितना था, 2, इनिशियल सेपरेशन, पहले सेपरेशन दोनों के बीच कितना था, 16, है ना, जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आप लोग गलतियां कहाँ करते हैं, आप लोग डायरेक्ट स्टूडेंट के लिए या तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन यहाँ स्टूडेंट का एक्सेलरेशन 0 है, वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, ये गलती कर सकते हैं। या आप लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियल सेपरेशन आप 0 ले सकते हैं, तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में जो हमने कंसेप्ट जो यूज किया है, जो कंसेप्ट यूज किया है, दैट इज द कंसेप्ट जो हमने यूज किया है इस क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को बनाने के लिए, कंसेप्ट जो यूज होगा यहाँ, कंसेप्ट रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन एंड मिनिमम स्पीड। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।